नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। कोरोना के संक्रमण के बीच में जीवन बचाने में सहायक रेमडेसिविर दवा की किल्लत सबने देखी। इसकी कालाबाजारी, महंगी दर पर बिकना, यहां तक कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपाने तक की बात सामने आ चुकी है। संक्रमण काल में शिकायतें जब हद से बढ़ी तो सरकार सख्त हुई, प्रशासन का शिकंजा कसा। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर कांड का मुख्य आरोपी सिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा गिरफ्तार हुआ और अब उसके परिवार पर शिकंजा कसता दिखा है। दूसरी तरफ रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोपों की आंच प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट तक जा पहुंची। जाहिर तौर पर सियासी आरोपों का सिलसिला भी इस पर जारी हो चुका है और इसमें कुछ और आरोप लगेंगे। गंभीर सवाल यहां यह उठता है कि आखिर इस पूरे खेल में और कितने मोखा हैं, उन पर शिकंजा कब कस पाएगा और जिस तरह रसूखदारों के नाम सामने आए उनको किसका संरक्षण है। किसके लिए लाया था इंजेक्शन? देने के लिए लाया था। देने के लिए लाया था। तो किस कहाँ से मिला था इंजेक्शन तुमको? सर गोविंद राजपूत ने इंजेक्शन दिया था। गोविंद राजपूत ने कितने में दिया था? 14,000 रुपये। 14,000 में। फिर ये किसको देने जा रहे थे तुम? ये पुलिस वाले हैं ललित शर्मा जी, उनको देने जा रहे थे? उन्हीं को देने जा रहा था। क्या उनने मंगा था तुमसे? जी हाँ। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के काले खेल में आरोपों के दाग अब प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट के दामन पर भी लग रहे हैं। मामले में आरोपी जिला स्वास्थ्य अधिकारी का ड्राइवर पुनीत अग्रवाल ने खुलासा किया कि उसे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पत्नी के ड्राइवर गोविंद से मिला करते थे। इससे जुड़े पुनीत अग्रवाल का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और मंत्री तुलसी सिलावट पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का सीधा आरोप है कि बीजेपी नेता और मंत्री इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त हैं। इन पर रासुका के तहत कार्रवाई करें। कांग्रेस ने मंत्री तुलसीराम सिलावट का इस्तीफा भी मांगा है। आपकी भारतीय जनता पार्टी लोग इंजेक्शन बिकवा रहे हैं, बलात्कारी करवा रहे हैं, ऐसे कई आरोप आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ आप तत्काल कार्रवाई करो। आपकी ही घोषणा है कि जो भी इंजेक्शन बेचते पकड़ाएगा उस पर कार्रवाई होगी और रासुका ले जाएगी। इधर कांग्रेस के आरोप पर मंत्री तुलसी सिलावट ने सफाई देते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, जो दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त एक्शन होगा। वहीं आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने कहा कि ड्राइवर गोविंद को हिरासत में लिया जाएगा। तो जब जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, कानून अपना काम करे तो दोषी व्यक्ति पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ, बिल्कुल इधर स्पष्ट कह रहा हूँ। तौर पर जो इसमें आरोपी पकड़ा गया है जिसने दिए हैं, तो उसमें एक जानकारी प्रथम दृष्टया आई कि उसमें दोनों जो है साथ रहते हैं और मुख्य तौर पर एक ही ट्रेवल एजेंसी ने अलग अलग जगहों पे इन्हें लगाया है। उसके बारे में डिटेल्स में थाने की तरफ जांच की जाए। दूसरी तरफ जबलपुर में नकली रेमडेसिविर कांड के मुख्य आरोपी और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा के परिवार पर भले ही शिकंजा कस रहा हो, लेकिन डकैती के आरोपी से बिल्डर, हॉस्पिटल कॉलेज के संचालक से लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष बनने तक मोखा पर सरकारी तंत्र की इनायत कई बड़े सवाल उठा रही है। इस वक्त मैं जबलपुर के उसी सिटी हॉस्पिटल के सामने मौजूद हूं, जो नकली रेमडेसिविर कांड के चलते मरीजों की जान से खिलवाड़ का दूसरा नाम बन गया है। साल 2004 में एक घर में घुसकर डकैती डालने का आरोपी सरबजीत सिंह मोखा जल्द ही एक बिल्डर बन गया, जिसने अवैध इमारतें भी बनाई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी जबलपुर का कार्यकारी जिला अध्यक्ष रहते हुए सरबजीत सिंह मोखा ने सियासी दलों और नेताओं से गहरी पैठ बना ली। आज भी मोखा अपनी सियासी रब्त जब्त से खुद को बचाने की जुगत में है, लेकिन जनता सिस्टम से न्याय मांग रही है। हालांकि एसआईटी जांच में मोखा का परिवार लगातार फंसता दिख रहा है। जांच में सामने आया कि मोखा का बेटा हरकरण अपने दोस्त की फर्जी आईडी लगाकर इंदौर से नकली रेमडेसिविर की खेप मंगाया करता था, जबकि पत्नी जसमीत कौर भी सबूत मिटाने की आरोपी पाई गई है। नकली रेमडेसिविर प्रकरण में सरबजीत मोखा की पत्नी जसमीत मोखा की तथा सिटी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर सोनिया की गिरफ्तारी की गई है। इसके ऊपर नकली रेमडेसिविर संबंधी साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाया गया है और इस आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। जहाँ तक मुझे संज्ञान में है, ये जो है इसकी अपील के रूप में ये शायद दर्ज है और एसडीएम के पास इसकी अपील गई है। तो ये एसडीएम अभी चूँकि कोरोना में व्यस्त हैं, तो इसके शायद अभी केसेस वगैरह जो है हियरिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको फास्ट ट्रैक में हियरिंग करके उसका निराकरण करेंगे। मामले में कांग्रेस बार बार सरकार पर मोखा को बचाने के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी नियम के तहत कार्रवाई की बात कहती है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि ये मामला 400-500 जानों संबंधित है। अस्पतालों में कितनी मौतें इंजेक्शन लगने के बाद
संक्रमण बढ़ने की घटनाएं कितनी हुई, उनका बैच नंबर क्या था। जो भी जांच आवश्यक है वो जरूर होना चाहिए। उसमें जो लगता है मध्य प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर काफ़ी कोशिश की है, मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत कड़े निर्देश दिए हैं, तो मुझे लगता है जांच परिणाम तक पहुंचेगी। जो दोषी है उनको कड़ी सजा मिलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये, रेमडेसिविर की कालाबाजारी और नकली रेमडेसिविर बनाने के नेक्सस में आखिर कौन कौन और कहां तक लिप्त था, उन्हें आखिर किसका संरक्षण प्राप्त था। सवाल तो कई हैं, लेकिन रसूखदारों की संलिप्तता के आरोपों के बीच क्या वाकई निष्पक्ष जांच हो पाएगी और दोषियों को सजा मिल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंदौर से दीपक यादव के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। और इस वक्त हमारे साथ पैनल पर इस विषय में चर्चा करने के लिए दो बहुत ही जिम्मेदार नेता जुड़ गए हैं। विनय सक्सेना जी, कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि और सक्रिय नेता, शशिकांत शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा गंभीर है, लोगों की सेहत जान से जुड़ा है। उम्मीद करते हैं कि जो लोगों के मन में प्रश्न है उनके उत्तर मिलेंगे, राजनीति से परे। शशिकांत शुक्ला साहब, रेमडेसिविर की कालाबाजारी और नकली रेमडेसिविर दोनों मामले ऐसे हैं जो मानवता पर कलंक हैं। हद ये कि इसमें जांच का दायरा आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे रसूखदारों तक गया जो बड़ी बड़ी संस्थाओं के मालिक हैं, जो बड़े तौर के ऊपर अलग अलग लोगों और संस्थाओं से ऐसे जुड़ते रहे कि सालों साल उन पर कोई शिकंजा नहीं कसा और अचानक अब वो सामने आए। एक मंत्री के घर परिवार के ड्राइवर तक पर जांच की आंच पहुंची। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह के लोग न पशु हैं और इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कानून अपना काम करेगा और जांच जारी है। जो आवश्यक कार्रवाई, सारी कार्रवाइयां हो रही है। NSA लगा दिया गया है, सारे सेक्शन लगा दिए गए, जांच जारी है, पूछताछ जारी है। जैसे जैसे कड़ियां खुलती जाएंगी और कोई कितना भी रसूखदार हो, कोई भी व्यक्ति हो इस तरह के काम में यदि लिप्त है तो शासन प्रशासन इस बात के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस जांच को अपने परिणाम में पहुंचाया जाएगा और जो भी लोग इसमें लिप्त होंगे उनके ऊपर उचित और कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनको सलाखों के पीछे किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह के कार्य करने वाले समाज में जो नर पशु है इनको बख्शना बिल्कुल नहीं चाहिए और शासन बिल्कुल बख्शेगी नहीं। सारा तंत्र लगा हुआ है, इसमें कहीं शंका और शुबे की गुंजाइश नहीं है। पहले भी ये बात सामने आई थी कि कुछ जगहों से जब रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था तो कुछ पॉलिटिकल ठिकानों पर से मिलता था। ये भी बात सामने आई कि अब ड्राइवर जो घरों में काम किया करते थे वो इंजेक्शन की इधर से उधर सप्लाई करते थे। क्या ऐसा नहीं लगता कि रसूखदारों की छत्रछाया में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो शायद उनको पता नहीं था, और अगर पता था तो संज्ञान में वक्त रहते आ जाता तो बेहतर होता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं किसी पॉलिटिकल ठिकाने से बनता हो। ये तो नई बात समझ सुनाई मुझे दे रही है। किसी पॉलिटिकल ठिकाने से नहीं मिलता था। ये तो शासन तंत्र के जहां जहां किसी यदि विधायक और सांसद के कोटे से भी बुलाया गया है तो शासन ने दिया गया, शासन के माध्यम से बटा, किसी ठिकाने में मिलने का सवाल नहीं है इंजेक्शन। दूसरी बात, ये इस तरह के कोई यदि किसी का ड्राइवर या कोई व्यक्ति इस तरह के काम में लिप्त है तो जांच का विषय है। इसमें कौन दोषी है, निश्चित रूप से उसमें भी सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे लोग जो इस आपदा के अवसर पे इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारे अपने परिवार के परिजन न जाने कितने चले गए, हम उनके साथ, उन परिवारों के साथ है, दुख हमें भी है। हम सरकार प्राण से लगी हुई है लोगों की जान बचाने के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, दवाइयां हो, अस्पताल हो, बेड बिस्तर हो, चाहे पर वेंटिलेटर का इंतजाम हो, सारा काम सरकार कर रही है। क्वारंटीन सेंटर जगह जगह खुले हुए हैं, जगह जगह तमाम संस्थाएं भी अस्पतालों के रूप में बेड बिस्तर की व्यवस्था करेंगे। सारा काम चल रहा है। सरकार की साफ मंशा है कि हम लोगों की जान बचाओ। ऐसे समय में यदि कोई ढंग का करता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी रसूखदार का ड्राइवर हो, कर्मचारी हो या कोई भी रसूखदार उससे जुड़ा हो, सब पर कार्रवाई होगी। इससे बिल्कुल ही संशय करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, जितना ये सही है कि पूरा तंत्र लगा उतना भी ये भी सही है कि कुछ लोगों ने ऐसे वक्त में भी कैसे अवसर बनाए। विनय सक्सेना साहब, कांग्रेस पार्टी ने दो बड़े खरे खरे और सीधे सीधे आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। एक, उन्होंने संलिप्तता के आरोप लगाए हैं, दूसरा एक कहा कि मोखा को लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आधार है इन बातों का? देखिए, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक मिनट में आम जनता को भी समझ में आ रहे हैं। जो प्रकरण दर्ज हुआ वो गुजरात पुलिस ने जांच पे लिया। 4-5 दिन मध्य प्रदेश सरकार इंतजार करती थी
कि आखिर गुजरात पुलिस क्या करने वाली। होना ये चाहिए था जिस दिन गुजरात पुलिस ने सपन को और सुनील मिश्रा को पकड़ा, अगर मध्य प्रदेश सरकार चौकन्नी होती या पुलिस पे दबाव नहीं होता तो उसी 4 दिन के अंदर जब सबूत नष्ट करने का टाइम दिया गया, वो सबूत नष्ट करने का टाइम क्यों दिया गया? ये संदेश प्रदेश पे क्यों नहीं गया कि अपराधी क्यों कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान के कानून के आगे उसको झुकना पड़ेगा। ये संदेश मध्य प्रदेश सरकार का नहीं गया। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस दिन ये घटनाक्रम चर्चा में आया अखबारों में, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का अचानक जबलपुर आना और उसमें आरएसएस के ही कुछ लोगों का ट्विटर पे लिखना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आज का आगमन संदेह को जन्म दे रहा है। जाने के पहले कुछ अधिकारियों को किनारे बुला के कानाफूसी जो कुछ भी हुई, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस भगवती फार्मा जिसका संलिप्तता स्पष्ट रूप से है, उस पर आज तक रेड क्यों नहीं हुई? पिछले कुछ सालों में उस कंपनी ने जबलपुर शहर में, ये पूरे जबलपुर में शहर में चर्चा का विषय है, मेरे पास ये कुछ कागजात जो लगातार हम लोग के पास आ रहे हैं, गोपनीय पत्र, ये पुलिस के पास भी जा रहे होंगे। भगवती फार्मा के ठिकानों से लेके उसके जो स्टोर है, उसके जो बिल्स हैं, वो जब्त क्यों नहीं किए गए? जबलपुर में जो सिटी अस्पताल जो इसका प्रमुख जहां पे अभी जांच के दायरे में लिया गया है, पिछले परसों सुबह 7 बजे एसपी साहब के बंगले के ठीक बाजू के लोहिया पुल पे 100 पुलिस वालों ने जाके वहां पे कुछ जब्ती की, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं। जबलपुर के एसपी महोदय के ठीक बाजू में लोहिया पुल में सुबह 100 पुलिस वाले जाके जो जब्त करते हैं वो सार्वजनिक रूप से अखबारों में और मीडिया में अभी तक क्यों नहीं बताया गया? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर सपन जैन और उसकी कंपनी भगवती फार्मा पिछले कुछ महीनों और सालों में इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई कि एक कंपनी सिटी हॉस्पिटल का 17 लाख रुपए का बिल भुगतान बकाया था, ये जो बताया जा रहा है। मैंने कुछ जबलपुर के पुलिस बड़े अधिकारियों को और माननीय जो हमारे मध्य प्रदेश के जो मुखिया है पुलिस के, उनको व्हाट्सएप पे कुछ इनपुट भेजे, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक कानूनी प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से, अगर गुजरात पुलिस ने कोई केस दर्ज किया है तो जबलपुर में पुलिस ने तो कोई केस दर्ज ही नहीं किया, रास्को लगाया, वो भी 3 महीने का, तो वास्तविक रूप से कौन सी धारा लगाई जाएगी? गुजरात पुलिस अपना केस चलाएगी, जबलपुर पुलिस अपना केस चलाएगी। इसलिए हमने मांग की थी, क्योंकि ये मामला 2 प्रदेशों से आपस में तालमेल बनाए रखने का है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाए। लेकिन जब उसके बजाय जबलपुर शहर के बड़े बड़े नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो पक्ष में फेसबुक पे लिख रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी सेवा करते रहिए। एक कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात हुई नहीं है, हमको तो काम करते रहना है, इसमें कुछ नहीं निकलेगा आगे जाके। ये बयान कहीं ना कहीं पुलिस को संदेश देने का काम और मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? भारतीय जनता पार्टी ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? शुचिता की बात करने वाली पार्टी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे मैं गड़ा दूंगा, भून दूंगा, नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं, तो इतने बड़े घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े वरिष्ठ नेताओं ने जो इस तरह के बयान दिए हैं, जो ट्वीट किया है, जो फेसबुक पे लिखा है, उस पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की उनके ऊपर? क्यों ये संदेश? एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस तरह के कोई मामले में दूसरी पार्टी या कोई आदमी अगर लिखता फेसबुक पे, तो उसके ऊपर तत्काल राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो फिर मध्य प्रदेश सरकार क्या इंतजार कर रही है? जबलपुर में संदेश क्या है? अगर जो केस लगाए गए हैं 3 माह का रासुका, इसके बाद क्या प्रकरण चलेगा? गैर इरादतन हत्या का आरोप। तो फिर जो गुजरात में नकली रेमडेसिविर पकड़ा गया, उसकी कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, ये स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा? उसी मामले में मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, ये भगवती फार्मा जबलपुर शहर के 10 बड़े अस्पतालों में जी, शशिकांत जी सुन रहे हैं आप, दवाइयां बेचती, इंजेक्शन बेचती थी, और एक बड़ा आरोप लगा रहा हूं। देखिए ऐसा है, विनय जी ने जो बात कही, मैं सुन रहा था। एक और आप बात पूछ लीजिए, हमारे भाई जो बैठे हुए आदरणीय। नहीं, एक चीज और सुन लीजिए, पिछले 5 सालों में जबलपुर शहर के कई बड़े अस्पतालों में नकली दवाइयां चल रही, सॉल्ट वही रहता है। ये खुल के आरोप लगा रहा हूं, जांच कराने की हिम्मत हो मध्य प्रदेश सरकार करा के बताए। सॉल्ट वही होता था, लेकिन सस्ती और घटिया दवाइयां अस्पतालों में चली, उसकी बिलिंग नहीं होती थी, बिलिंग किसी और नाम से होती थी। जबलपुर के 10 बड़े अस्पताल जहां जहां भगवती फार्मा की माल सप्लाई हुआ है, उसके बिलों में और वास्तविक जो दवाइयां सप्लाई हुई हैं, उसकी जांच और ऑडिट करा लिया जाए। अभी बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा, इसलिए कांग्रेस कहती है कि सीबीआई की जांच होना चाहिए। देखिए, मैं पूछना हमारे जो वरिष्ठ बैठे वो कहेंगे कि इसकी जो विनय जी की पीड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्रवाई होना चाहिए, इच्छा है। सुनिए मेरी बात खत्म हो गई है भाई साहब की, अभी इनकी बात शुरू हो गई, जरा बता दें।
जी जी, आप हाँ, मैं बात बता का रहा उत्तर हूं, दे रहे हैं मैं शुक्ला बता- साहब। जी शुक्ला जी, हाँ, कहें अपनी बात। जबलपुर के आम जन की ये पीड़ा है कि ऐसे नरपिशाचों को जिन्होंने ये दंगा कृत्य किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई के अपने तरीके होते हैं, प्रक्रिया होती है। जो इन्होंने कहा कि उसका ये जब्त नहीं किया गया, ये जब्त नहीं किया गया, तो इतनी बारीकी से जानकारी अभी पुलिस आपको कैसे ओपन कर देगी, कैसे पुलिस अपनी पूरी जांच को सार्वजनिक कर देगी? ये मामला बड़ा मामला है और बिना जब्ती के कोई कार्रवाई नहीं होती। यदि पुलिस ने कार्रवाई की है तो पुलिस की अपनी प्रक्रिया है, पुलिस को जब्त करना पड़ेगा। किसी चीज की यदि कोई कानूनी उल्लंघन हुआ है तो वहां पर किस आधार पर हुआ, उन आधारों को इन्वेस्टिगेशन बनाना पड़ेगा। उसमें जब्ती भी शामिल है, उसमें बयान भी शामिल है, उसमें उसके बिल वगैरह की जब्ती भी शामिल है। पुलिस उसको कर रही होगी। समय जब पूरा होगा, जांच जब पूरी होगी तो सब उजागर कर दिया जाएगा। अब जैसे अभी सक्सेना जी ने कहा कि लोहिया पुल के पास जो छापा पड़ा है, तो पुलिस की बहुत सी कार्रवाई ऐसी होती है जिसको तत्काल सार्वजनिक करना जरूरी नहीं होता, आवश्यक नहीं होता। और जांच को प्रभावित हो जाती है। इसके बहुत बार पुलिस उसको सार्वजनिक नहीं करती। केवल संदेह के आधार पर आरोप लगा देना कि इन नेताओं ने ट्वीट किया, मेरा तो नहीं पड़ा, वो संदेह व्यक्त कर देना, पुलिस ने छापा दिया तो संदेह व्यक्त कर देना। संदेह के आधार पर व्यवस्था और संतोष का माहौल नहीं बनाना चाहिए। ये कोरोना का सबसे पीड़ादायक काल है। हम सब मिलकर के लोगों की प्राण रक्षा करें। जो मध्य प्रदेश से शासन की व्यवस्था है उसको लोगों तक पहुंचाए और लोगों को बचाने का काम करें। ये हम सब पार्टी के लोगों को मिलकर करना चाहिए। और जबलपुर में एक उदाहरण आपने एक बात से शुरुआत की थी, सभी नेताओं ने ऐसा काम किया कि शुक्ला जी आपने एक बात से शुरुआत की थी, बहुत अच्छी बात थी कि जो पीड़ा इधर की है ना वो पीड़ा उधर की भी। आपने बहुत अच्छी चर्चा शुरू की थी कि दोनों पक्षों की सेम पीड़ा है, लेकिन जो मूल प्रश्न उठाए गए, और ये एक दो दिन की बात नहीं है कि ये एक दिन दो दिन में उठ रहे हैं, ये मामले लगातार आपके नेक नियति पर, आपके तमाम कदमों पर अगर कुछ चीजें भारी या संशय खड़े करती हैं तो उनके उत्तर क्या सामने नहीं आना चाहिए? प्रदेश के निश्चित तौर पर आना चाहिए। विनय सक्सेना जी, जो बातें यहां पर शुक्ला जी कह रहे हैं कि जितनी पीड़ा आपको है उतनी पीड़ा वहां भी है, लेकिन कुछ कार्रवाइयों को सार्वजनिक नहीं कर सकते। यहां हर एक कार्रवाई के ऊपर कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए। एक मामला मंत्री के घर से एक ड्राइवर से जुड़ता भी पाया गया, उसमें भी पुलिस कह रही है कि गिरफ्तारी भी होगी, कस्टडी में लेकर पूछताछ भी होगी। कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है। क्या इस पूरे मामले में राजनीति से अलग हटके आपको लगता है कि दोनों पक्षों में कई सारी बातें इग्नोरेंस है या अनजाने में कुछ चीजें होती चली जा रही जो मंशा पर सवाल उठा रही? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमारी मंशा भी है, जनता जबलपुर की भी आशा लगाए है कि अपराधियों को सजा होगी, तो फिर आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ऐसी बातें फेसबुक पे क्यों लिख रहे हैं? पूरे जबलपुर शहर में जो चिल्ला के जनता कह रही है, आप फेसबुक खोल के देख लीजिए कि मोखा को खोखा देके मोखा आ जाएगा बाहर। ये इस तरह के बहुत सारे जो चल रहे हैं, ये जबलपुर शहर में प्रशासन के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, प्रदेश के मंत्री के ड्राइवर के घर 7 रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला एक आम आदमी होता, अभी परसों जबलपुर में एक नर्स को पकड़ के तत्काल बंद कर दिया और उस पर रास्ता लग गया। क्या उसका ड्राइवर है और उससे और सारे लिंक मिल रहे, इसलिए इंतजार क्यों? जब दो तरह की कार्रवाई हम करते हैं सरकार, तो संशय पैदा होता है। शशिकांत शुक्ला जी, आपकी भावना मेरे साथ होंगी जनता के साथ, परंतु जबलपुर शहर में जो आपके दिग्गज नेता है जबलपुर शहर के, ये सबकी फोटो पिछले महीने भर से इन्हीं सबके साथ दिख रही थी। कोई 11 लाख रुपए का चंदा ले रहा था, कोई 21 लाख का चंदा ले रहा था और जबलपुर शहर की जनता उन्हीं के अस्पतालों में लुट रही थी। मैं ये भी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर की जो स्थिति होती है, अस्पताल की जो स्थिति होती है, मंदिर और भगवान जैसी होती है। जिस तरह से आदमी न्यायालय जाता है तो न्याय की उम्मीद से जाता है, जब वो जान बचाने अपने मरीज को लेके जाता है, अपने घरों के जेवर बेच के लोगों ने इलाज कराया, और जब उसके बाद भी उसको नकली रेमडेसिविर लग के संक्रमण बढ़ता चला गया, ये सीबीआई की मांग हम क्यों कर रहे हैं? शशिकांत जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप भी अगर आप कहते हैं हमको एक दूसरे को एक साथ रहना चाहिए जबलपुर के मुद्दे पे, मैं पूछना चाहता हूं कि जो घटनाक्रम गुजरात और जबलपुर में चल रहा है, उसको सीबीआई के बगैर कैसे एक दूसरे से लिंक किया जाएगा? जबलपुर में मोखा को रिमांड की बात अगर आई तो रिमांड आपकी बात भी ले लेता हूं, भेज दिया गया, उसके कर्मचारियों को आप 4-4 दिन की रिमांड मिले। देखिए, सीबीआई जांच कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है।
सवाल है कि हमारे यहाँ की एजेंसी यदि पर्याप्त जांच नहीं कर रही है, पर्याप्त मटेरियल नहीं मिल रहा है, कुछ चीज अधूरी रह रही है, यदि अक्षमता है तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होगी। लेकिन अभी एजेंसी ने लगातार कार्रवाई प्रारंभ की है, लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी मोखा जी की पत्नी और उनके मैनेजर को पकड़ा गया, उनके बच्चा फरार है, पुत्र फरार है, तो उसको भी पकड़ने का पूरा काम किया जा रहा है, जब्ती का काम किया जा रहा है, जगह जगह से इंजेक्शन जब्त किए जा रहे हैं, तो सारी कार्रवाई की जा रही है। अब यदि ऐसा कहीं लगता है कि एजेंसी कहीं अक्षम है, एजेंसी पूरी कार्रवाई नहीं करेगी, तो सीबीआई की भी जांच हो जाएगी। विनय जी, हम बिल्कुल चाहते हैं कि सुनिए, हम बिल्कुल चाहते हैं कि साफ गोई से जांच हो, लेकिन हमारा सिर्फ कहना है कि संदेह के आधार पर आरोप लगाने का काम न किया जाए। कि मुख्यमंत्री उस दिन आए, वो भी संयोग था, वो भी संदेह की बात है। यहाँ पर जांच हो रही, ये संदेह की बात है। यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया, ये संदेह के आधार पर एक माहौल लोग खड़ा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने सारे भी आरोप लगा रहे हैं। मैं भी कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं कि अंडरसन ने 2,500 आदमी मार डाले थे भोपाल में। तत्कालीन मुख्यमंत्री को वेलकम करके लाकर कोर्ट में खड़ा करके उनको हवाई जहाज से भगाकर छोड़ दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कृत्य नहीं करेगी। हमारे यदि किसी ने गलत किया है तो चाहे हमारे आसपास खड़ा हो, हम उसको जेल की सलाखों में बंद करेंगे। निश्चित ही हमारा संकल्प है, कुछ समय बाद आपको सामने आएगा कि जो भी मेरी बात सुन लीजिए शशिकांत जी, मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, पूरी बात अब या तो उनको रोकिए जिससे कि अपन दूसरी बात कर पाए। माननीय शशिकांत जी, जिस घटना को आप दूसरी घटना से ले गए, यही आपकी गंभीरता दिखाती है कि आप मध्य प्रदेश की सरकार कितनी गंभीर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं मुहिम, अब आप मेरी बात सुन लीजिए ना, अब आप मेरी बात सुनिए ना, आपकी बात मैंने सुन ली, हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी बात सुनिए। ये मुहिम जो चलाई जा रही है खिलाफ में, मेरे से ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मोड साहब ने ट्विटर पर लिखा कि मुख्यमंत्री का अचानक ये आना संदेह को जन्म दे रहा है। ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, मध्य प्रदेश के ही हमारे बहुत सारे भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने फेसबुक में इनको बचाने के लिए लिख रहे हैं। ये मुहिम कौन चला रहा है? ये संदेह कौन पैदा कर रहा है? ये संदेह कांग्रेस, जब संदेह आप लोगों ने पैदा किया, आप ही के वरिष्ठ डॉक्टर कहते हैं। अब आप कृपया करके मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपकी बात पे बीच में बोलूंगा। शुक्ला जी, आपसे उम्मीद नहीं थी, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं आप इस तरह से बीच में बोलेंगे, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा तो फिर आपकी हर बात में जवाब दूंगा बीच में। मेरा आपसे आग्रह यह है, जबलपुर में फेसबुक में आपके भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष का लिखना, आपके वरिष्ठ चिकित्सक का वीडियो वायरल करना, क्या ये बातें कांग्रेस ने की? जबलपुर शहर की जनता को प्रश्न पूछने का हक नहीं है? ये आप ही के आदरणीय मोड साहब ने ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिखा, ये कांग्रेस ने नहीं लिखा। तो ये मुहिम जो संदेह की पैदा की, कांग्रेस ने नहीं की। हम तो चाहते हैं ईमानदारी से जांच हो जाए। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ा स्पष्ट रूप से, गुजरात पुलिस एक व्यक्ति को लेकर बंद करके रखी है, जबलपुर पुलिस एक व्यक्ति को, जबकि वो दोनों व्यक्ति एक ही में शामिल हैं। अभी तक गुजरात पुलिस को रिमांड नहीं लेने दिया गया। हमने यहाँ पे मोखा जी को बंद कर दिया और रिमांड की स्थिति नहीं ली, उसके कर्मचारी को हम रिमांड में लेते हैं। ये बातें जो है संदेह को जन्म देती हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, जबलपुर शहर के कई अस्पताल जो हैं जो भगवती फार्मा से दवाइयां खरीद रहे थे, एक ये मामला जो है खुलेआम जबलपुर शहर के लोग पूछते हैं कि 20/8/2020 को भंवरताल में जखीरा पकड़ा गया था नकली दवाइयों का, और इस मामले की ओमती थाने में रिपोर्ट है। ये उसकी पुलिस वालों की ठीक है, ये रिपोर्ट है, कमेंट ले लूं शुक्ला जी, लेकिन ये मामला दबाया क्यों गया? अगर 20/8 का, मैं 20/8 को ये मामला अगर खुलासा हो गया होता तो जबलपुर के लोगों की जाने नहीं गई होती। मैं बोलना चाहता हूँ, जान नहीं गई होती जबलपुर के लोग, घटनाक्रम खुल गया होता 2020 में। अब मैं बोलूं, आपने कहा कि रिमांड पर नहीं दिया गया, ये स्पष्ट बात समाचार पत्रों में आ गई है कि क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव है इसलिए उनको जेल में भेजा गया है। वो क्वारंटीन है, जैसे ही कोरोना से वो नेगेटिव होंगे उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। अरे कोरोना पॉजिटिव है, कोर्ट ने उनको रिमांड पर नहीं दिया है, उससे कोरोना फैल सकता है, तो इसमें एक ये नई बात आ जाना कि उनको रिमांड पर नहीं दिया गया, ये तथ्य की मेन बात है। यही मैं कह रहा हूँ, भ्रामक प्रचार असंतोष फैलाने का काम जनता पे न किया जाए। लेकिन बार बार ये जो सवाल उठ रहा है शुक्ला साहब, ये प्रचार कौन कर रहा है? अगर आपके अपने भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरे लोग भी सवाल उठा रहे हैं, अगर अन्य पक्षों के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, तो एक बार निश्चित तौर पर ट्रांसपेरेंसी से इनके जवाब खुलकर दे देने चाहिए, क्योंकि पूरी जनता के बीच में वो त्रासदी तो रही, पर उसकी जिम्मेदार कौन है अगर ये सामने नहीं आएगा तो बहुत सी शंकाएं या बहुत सा कुप्रचार काम भी कर सकता है, उनके मन में घर भी कर सकता है। चलिए, उम्मीद ये करते हैं कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, जैसा आप भी कह रहे हैं और जैसा सक्सेना साहब भी चाहते हैं।
बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।